भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, फल के ऊपर नहीं। इसीलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते जाओ। लेकिन आज इसका ठीक उल्टा हो रहा है। आज तुम सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचते हो, रिजल्ट के बाद की एक सुनहरी दुनिया की कल्पना कर लेते हो और उसके बाद अपना प्रयास शुरू करते हो। ऐसा करने से दो नुकसान तुम्हें होने वाला है। एक तो आप संतुलित प्रयास नहीं कर पाओगे, लक्ष्य के बाद की सुनहरी दुनिया पाने के लालच में बेतहाशा उसके पीछे भागते जाओगे। सफलता की उस जर्नी का तुम मजा नहीं ले पाओगे। और दूसरा नुकसान होगा कि अगर सक्सेस मिल भी जाए तो उसका सारा रोमांच छिन पड़ जाएगा। इसी पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों के कामों को परखने के लिए मुख्य सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और वह वहीं उस झाड़ी के पीछे छिप गया। उस मार्ग से बड़े बड़े मंत्री, व्यापारी और कई लोग गुजरे। सभी ने उस पत्थर के लिए राजा को कोसा और चलते बना, मगर किसी ने उस पत्थर को हटाने की चेष्टा नहीं की। अंत में एक गरीब किसान अपनी बैलगाड़ी के साथ उधर से गुजर रहा था। वहां रास्ते पर पड़े उस पत्थर को देखकर वह रुक गया। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। वह खुद उस पत्थर को हटाने की चेष्टा करने लगा। बहुत मशक्कत के बाद वह उसे हटाने में सफल रहा और फिर वहां से चला गया। जब उस रास्ते से वह किसान वापस लौट रहा था तो उस पत्थर की जगह उसे एक थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने उस थैले को उठाया, उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े थे और साथ ही राजा का एक संदेश पत्र था। तुम्हारे निस्वार्थ कर्म से बहुत प्रभावित हुआ, यह मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार। सोने के सिक्के से भरे थैले और राजा का संदेश पाकर किसान को जो अप्रत्याशित खुशी मिली उसे शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। इसी तरह अगर तुम्हें सक्सेस का असली मजा लेना है तो निस्वार्थ होकर अपना कर्म करते रहो। एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। जय हिंद। Thank you for watching.